हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आत्मिक वेदी की ताकत। जैसा कि गिनती की पुस्तक अध्याय 22 उसकी 6 आयत में लिखा है, इसीलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे, क्योंकि वो मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हों और हम सब इनको अपने देश से मार कर निकाल दें, क्योंकि ये मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वो धन्य होता है और जिसको तू शाप देता है वो श्रापित होता है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि इजरायलियों के हाथों एमोरियों की हार के कारण राजा बालाक ने योजना बनाई कि इजरायलियों को श्राप देने के लिए बिलाम को बुलाया जाए। उसने बिलाम नबी को लालच देकर इजरायलियों को श्राप देने के लिए बुला लिया। बालाक को पता था कि अगर बिलाम के मुंह से श्राप निकलता है तो वो पूरा हो जाता है, और अगर आशीष निकलती है तो वो आशीष पूरी हो जाती है। और उसको ये निश्चय था कि अगर बिलाम के मुंह से श्राप निकला तो इजरायली हमसे जीत नहीं पाएंगे। बाइबल में लिखा है कि जब बिलाम इजरायलियों को श्राप देने निकला तो उसके मुंह से श्राप नहीं निकला, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि इजरायली मेरे लोग हैं, उन्हें श्राप मत देना। अगर आप ध्यान से देखें तो जिस समय बिलाम इजरायलियों को श्राप नहीं दे पाया वो समय ऐसा था जब इजरायली लोगों की आत्मिक वेदी मजबूत थी। वो परमेश्वर के द्वारा दिए गए नियमों का ध्यान रखते थे, वो परमेश्वर से प्रार्थना करते थे और परमेश्वर के लिए अपनी भेंटें लेकर आते थे। अब आप चाहे जितने मर्जी बड़े बिशप क्यों ना हो, जितने मर्जी बड़े प्रेरित क्यों ना हो, अगर आपकी आत्मिक वेदी कमजोर है, टूटी हुई है, तो आप शैतान के सामने खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि शैतान की भी एक वेदी है और उस वेदी का काम ये है कि जो कुछ परमेश्वर ने आपके जीवन में घोषित किया है या जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है वो आपके जीवन में कभी पूरा ना हो। बाइबल में लिखा है कि जब बिलाम ने इजरायलियों को श्राप देना चाहा तो बिलाम ने बालाक से वेदियां बनवाई और राजा बालाक से कहा कि 7 कुर्बानियां चढ़ा। तब 7 कुर्बानियां देने के बाद भी बिलाम ने इजरायलियों को श्राप की बजाय आशीष ही दी। राजा बालाक बिलाम पर कुड़कुड़ाया और एक बार फिर से कुर्बानी दी, लेकिन फिर से उसने इजरायलियों को श्राप की बजाय आशीष ही दी, क्योंकि इजरायली परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते थे, इसीलिए बिलाम उन्हें श्रापित नहीं कर पाया। अगर आपकी वेदी कमजोर है तो जो कुछ शैतान चाहता है वो अपने मुंह से बोलेगा और आपका जीवन प्रभावित होगा। बिलाम इसलिए इजरायलियों को श्राप नहीं दे पाया क्योंकि इजरायलियों की वेदियां मजबूत थी। इसीलिए अगर आप मसीही हैं और एक जयवंत जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो अपनी प्रार्थना की वेदी बनाएं। वेदी का मतलब आपको रोज परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना करनी है और अपने अपने प्रार्थना के समय को निरंतर बनाए रखना है और पवित्रताई के साथ जीवन व्यतीत करना है, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आपकी लड़ाइयों को लड़े और आपको सुरक्षित रख सके। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपनी आत्मिक वेदी को बनाकर रखूंगा ताकि शैतान की कोई भी योजना मेरे जीवन में काम न कर सके और मैं एक सामर्थ्य जीवन जी सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।